ना बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक आपके साथ जो बेस्ड है हमारे नंबर सिस्टम के एक नए कंसेप्ट पे विच हैविंग अ हेडिंग नंबर लाइन। तो आज आप सब मेरे साथ सीखोगे नंबर लाइन क्या होती है। ये बहुत ही इजी और सिंपल सा टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोगों को अपनी गिवन डिफरेंट वैल्यूज को व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर आइदर इंटीजर और होल नंबर और नेचुरल नंबर और डेसिमल वैल्यूज और यू विल से टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग वैल्यूज, उन सभी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर वे होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है। आज हम उन मेथड्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर लाइन क्या होती है। ऐसी कोई भी लाइन जो हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे नंबर लाइन बोलते हैं। अ लाइन ऑन विच एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज नंबर लाइन, उसे हम नंबर लाइन बोल देते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी आप सोच सकते हैं, एन इमेजिनरी लाइन whose each point represent a real number। ऐसे कोई भी इमेजिनरी लाइन जिसका हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर लाइन है। नाउ व्हेन वी गो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन वी हैव टू थिंक वेरी वेरी केयरफुली अबाउट द डिफरेंट कंसर्न हेयर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, अब मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए हम चूज करेंगे इंटीजर। सबसे पहले मैंने इंटीजर्स लिया है। प्लीज रिमेंबर दैट नंबर लाइन इज जस्ट अ लाइन इन विच वी हैव टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रियल नंबर। तो अगर मुझे इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो टेक अ लाइन हियर। लाइन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग विद डबल एरो, इट मीन्स इट इज एंडलेस एक्सटेंडेड। ये RHS में और LHS दोनों तरफ इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकती है, आगे पीछे जा सकती है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए एक जनरल लाइन ड्रॉ कर ली है। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन इसके बिल्कुल सेंटर पे हम लोग मार्क करते हैं 0, यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन इज द पॉइंट इन दिस नंबर लाइन जो हमारी लाइन को दो हिस्सों में बांटता है। जो राइट साइड ऑफ दिस नंबर लाइन है, इस नंबर का जो राइट साइड पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड पोर्शन होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि 0 से कुछ भी बड़ा पॉजिटिव जाएगा, 0 से कुछ भी छोटा नेगेटिव जाएगा। सो टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर line you have to draw a line which is extended endless on both of the side. Then you have to take a point O in between them, and this point O that is known as origin also. From this point O जितना भी right side पे चलोगे that is considered as positive number, and जितना भी left side पे आओगे that all will be considered as negative number. After this you need to draw a mark. You have to mark a points जो exactly equal distance पे होने चाहिए। They are of a equal distance, चाहे वो 1 यूनिट ले लो, 2 यूनिट ले लो, हाफ यूनिट ले लो, 1 यूनिट के इक्वल गैप पे हम इसे प्लॉट करेंगे। एंड इन अ वेरी सेम मैनर लेफ्ट साइड में यही नंबर लाइन नेगेटिव प्लॉट की जाएगी। तो ये मैंने एक जनरल नंबर लाइन आपके सामने रख दी है। अगर आपसे कोई कहता है फॉर द इंटीजर ये शो करो, तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द इंटीजर ऑन दिस नंबर लाइन। सपोज करो किसी ने कहा ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर अ पॉइंट 2, तो जैसे किसी ने पॉइंट 2 के लिए कहा आप पॉइंट 2 को हाईलाइट कर दो और इस पे पॉइंट लिख दो A। तो ये जो A है दिस इज द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट हियर अ वैल्यू ऑफ 2 ऑन अ नंबर लाइन। तो इस तरह से बेटा हम लोग अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर, गिवन पार्ट के अंदर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इंटीजर को सिलेक्ट करा है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे ड्रॉ अ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट 5 and -4 ऑन इट। किसी ने कहा एक नंबर लाइन बनाओ और उस पर 5 और -4 को रिप्रेजेंट करो। तो व्हाट यू नीड टू डू देयर, जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज नोन एज infinity and minus infinity because I am saying that it is endless, it is extended both of the way. Then in the center of the figure you have to take at O which is known as origin here having a value 0. Then for a equal gap right side पे पॉजिटिव चलेंगे, इक्वल गैप्स होने चाहिए। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस वर्ड टू यू, सभी के बीच का गैप सेम लेके चलिएगा और ऐसे ही नेगेटिव तरफ भी चलेंगे तो दे ऑल आर ऑफ अ इक्वल गैप। तो ये सब इक्वल गैप्स पे वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एक जनरल नंबर लाइन प्लॉट कर ली। नाउ टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दिस नंबर लाइन वी नीड टू ड्रॉ अ पॉइंट 5। तो वी नो डैट 5 हमेशा ओरिजिन से राइट साइड पे होगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव। You have to highlight this and name it as A. So A is a point on a number line that represent a value 5 here. In a very same manner, जैसे मुझे -4 दिखाना है तो मेरे को अब ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आना है। दिस इज द पॉइंट -4 and this point B
is the another point on this number line which represent a value that is -4। तो इस तरह से अगर आप कभी भी इंटीजर्स पे क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर होल नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं, नेगेटिव वाले नहीं कर रहे। तो अगर मुझे रेशनल नंबर की पहली कैटेगरी इंटीजर के लिए नंबर लाइन प्लॉट करनी है तो दिस इज द वेरी सिंपल वे टू ऑब्टेन दैट नंबर लाइन। व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैंने एक लाइन को ड्रॉ करा जिसमें सभी तरह के रियल नंबर दिख रहे थे मुझे, मैंने सेंटर में ओरिजिन को माना, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर माने विद इक्वल गैप्स, उसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आ गए with equal gap. Then to represent 5 we have to move 5 units away from the origin to right of it। origin से right side में 5 यूनिट चलो, तुम्हें 5 दिखेगा, उसे a नाम दे दो, और -4 के लिए origin से लेफ्ट साइड पे -4 तक चलो और उसे b नाम दे दो। तो इस तरह से बेटा मैंने नंबर लाइन का पहला कंसेप्ट आपके सामने रखा, दैट इज द वे to represent the numbers on its number line, and these numbers are especially here we consider in this part as integer। तो हमने integer की नंबर लाइन को अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन, जहां पे मुझे रिप्रेजेंट करना है अपने नंबर्स को जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। तो जैसे भी हम लोगों ने इंटीजर्स को सीखा नंबर लाइन पे, अब हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखते हैं नंबर लाइन पे। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस हाफ and minus half on a number line। So for that what you need to do here, just consider a line here with arrows both of the side, means ये कहीं तक भी extend हो सकता है, बीच में origin लिख दिया यानी कि 0। अब क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में डील करना है तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, टेक अ पॉइंट एज 1, और 1 लिखने के बीच में अगर जितने फ्रैक्शंस है उतने गैप्स चलेंगे बीच में, एंड हियर इट इज 2, इक्वल डिस्टेंस पे चल रहे हैं, इट इज -1, इट इज -2। अगर आपके मन में चल रहा है बाई चांस ये 1/3 होता तो व्हाट यू नीड टू डू देयर, देन यू टेक 3 गैप्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में 3 गैप्स आने चाहिए। अगर 1/4 होता तो 0 और 1 के बीच में 4 गैप्स आते। वी डू ऑल दैट पार्ट्स ऑल्सो हियर। तो देखिए जब मैं इस पे हाफ पे आ रहा हूं तो दिस इज हाफ, दिस इज 2/2, दिस इज 3/2, दिस इज 4/2। दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द लाइन। इसे हम लोग 9 को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका मानते हैं। तो जब मुझे हाफ लेना है तो दिस वी हैव टू हाईलाइट इट हियर एंड टेक इट एज ए, तो ये हाफ हो गया। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर, व्हाट यू हैव टू कंसिडर हियर इज ओनली दैट कि यूजली 0 से 1 लेते थे, 1 से 2 लेते थे, लेकिन अगर नीचे 2 आ रहा है तो 0 और 1 के बीच में एक गैप और ले लेंगे, 1 और 2 के बीच में एक गैप और ले लेंगे। तो दिस इज 0, दिस इज हाफ, दिस इज 2/2, दिस इज 3/2, दिस इज 4/2। अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे ये 1 ही आएगा, ये 2 ही आएगा। सिमिलरली बेटा दिस इज -half, दिस इज -2/2, दिस इज -3/2 एंड दिस इज -4/2। एंड टू रिप्रेजेंट दैट सेकेंड पॉइंट इट इज 1b। तो इस तरह से बेटा वी आर ऑब्टेनिंग द वैल्यूज हियर बाय ड्रॉइंग अ नंबर लाइन इन दिस पर्टिकुलर मेथड। एक और क्वेश्चन समझो, फिर मैं और बहुत सारे क्वेश्चन सीखते हैं, तभी आपको ये सब बातें क्लियर होगी। अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे -∞, यहाँ पे मैंने +∞ ले लिया है। सपोज करो ये ओरिजिन आ गया 0। अब मुझे 1 तक जाने के लिए 7 गैप्स चाहिए। वाई आई एम टेकिंग 7 गैप्स हियर, बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ अवर फ्रैक्शन इज 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, टेक इट एज 1। आर यू गेटिंग इट? तो जब भी कभी 7 गैप चाहिए, ऐसे आगे चलेंगे, अगर आप इसमें और आगे जाना चाह रहे हैं तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7, टेक इट एज 2 एंड इट्स मूविंग इन अ वेरी सेम मैनर। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया -1। तो इस तरह से हम लोग अपनी नंबर लाइन को ब्रेक करते चले जाएंगे और 0 और 1 के बीच में 7 गैप्स लेंगे। तो मेरे को अगर 4/7 बनाना है तो दिस इज 1/7, this is 2/7, third one is 3/7, this is 4/7, 5/7, 6/7 and that is 7/7. So as a result 1 2 3 4, so this is the respective point which is representing here as 4/7. Similarly beta ये 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7 which means 2, और ये इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा। तो point to be remember is only that whenever you are dealing to a questions of our exercise where you have to consider the number line on a fractional value,
you need to divide a gap between 0 and 1 into that fractional term. जैसे क्वेश्चन 3 लिख रहा हूं, represent 6/5 ऑन नंबर लाइन. तो अभी आप बच्चों को क्या समझ आया, कितने गैप्स लेने होंगे. टू रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन यू हैव टू टेक ओरिजिन, बिकॉज डिनोमिनेटर हैविंग अ वैल्यू 5, इट मीन्स 0 से 1 के बीच में 5 गैप, 1 2 3 4 5. तो दिस इज कंसिडर एज 1 एंड दिस इज 5/5. ऐसे बेटा ये आ जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. फिर आगे आ गया 1 2 3 4 5. तो दिस यू हैव टू टेक इट एज 2. तो इस बार हमने अपने नंबर लाइन को, जब 7 था तो 7 ब्रेक दिए थे बीच में, यहाँ पे 5 ब्रेक दिया बीच में. तो दिस इज फाइनली गिव यू अ वैल्यू 6/5. ये 6/5 है, फिर ये 7/5, 8/5, 9/5 and automatically it is 10/5. The pattern you have to observe is that the only point you need to remember in this particular concept is that we always need to break up portions between 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3 with that same gaps जितने denominator में number है. Are you getting this one? जितने number denominator में उतना break मिलेगा. सपोज करो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 13/9 ऑन नंबर लाइन. अगर तुम्हें 13/9 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन हेयर, टेक इट एज O. 1 कितने गैप लूंगा मैं नीचे, 9 गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टेक इट एज 1. वी मेक अ 9 इक्वल गैप्स हेयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेक इट एज 2. तो ये 9/9 है, ये 18/9 है. एंड वी नो दैट 13/9 इज लाई इन बिटवीन 9/9 एंड 18/9. तो 9 के बाद हो गया 10 11 12 13. तो दिस इज द पॉइंट विच इज हेयर रिप्रेजेंटिंग 13/9. So this is the actual way, this is the simple way to obtain the number lines for all that rational numbers which are either in the form of P/Q. तो मैंने अभी आपको नंबर लाइन में 2 कंसेप्ट सिखाए. पहले कंसेप्ट में हमने नंबर लाइन को ऑन अ इंटीजर प्लॉट करना सीखा, और सेकंड कंसेप्ट में हमने नंबर लाइन को सीखा जब हमारे पास ये वैल्यूज फ्रैक्शन में है. तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि फ्रैक्शन में 2 चल रहा था, दैट इज वाई 0 से 1 के बीच में एक गैप आना था. तो वी टेक इट 0 1 2, एक गैप आया बीच में. 0 से 1 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, 1 से 2 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, 0 से -1 को हमने 2 हिस्सों में बांटा. वाई वी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ. इसमें 7 था नीचे, इसलिए मुझे 0 से लेके 1 के बीच में मैंने 7 गैप्स बनाए, इक्वल 7 गैप्स आर देयर. फिर 1 से 2 के बीच में भी 7 गैप्स, 0 और -1 के बीच में भी 7 गैप. देन वी हाईलाइट दैट पर्टिकुलर वैल्यू विच रिप्रेजेंट हेयर 4/7. In the third question, we have to work for a number line that is 6/5. That is why we divide the portion between 0 and 1 with 5 different gaps. उसे 5 gaps में break करा, 1 2 3 4 और 5th हो गया 1 वाला ही, फिर 1 2 3 4 5th हो गया 2 वाला ही, and then we highlight the point 6/7. In a very same manner for the 13/9, we have to divide 9 gaps in between 0 and 1, then 9 gaps in between 1 and 2, then 9 gaps between 2 and 3 and carry forward in a very same manner. Then we highlight that particular value which is here representing 13/9. After counting that कि 1 तक तो ये 9/9 था, फिर ये 10/9, 11/9, 12/9 and this is finally considered as 13/9. Now beta we are moving to a third concept of this particular heading, that is the number line. For integer हो गया, number line for P/Q form हो गई. Now it is number line for decimal expansions. और जब हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की. और अगर आपको कभी भी अपने क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल की नंबर लाइन बनानी है, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट 2.3 on a number line, तो you know that this 2.3 is one of the terminating decimal. और अगर आपको इसे प्लॉट करना है on a number line, तो what you need to do here, just take a big number line, use it as origin. पॉजिटिव है पता है मुझे, तो देखो क्योंकि we know that this 2.3
इन शॉर्ट इंडिकेट 23/10। तो यहाँ पे 10 आ रहा है तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then take it 1. We have to divide that portion equal to within a 10 gaps here, क्योंकि जब मैं डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा और मुझे हमेशा इनके बीच में 10 गैप चाहिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 2। देन when you continue here 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is 3। Please remember these all units, all gaps must be equal to each other। ऐसे पीछे चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जिसको आपने 10 बोला है वो हो जाएगा -1। तो इस तरह से whenever you are dealing to a terminating decimal in a question, आप बच्चों को पहले अपने गिवन इंटरवल्स के बीच में 10 के गैप बना लेने और अब आपको रिप्रेजेंट करना है 2.3, इट इज ग्रेटर देन 2, तो दिस इज 2.1 2.2 एंड दिस इज 2.3, ये 2.3 है। तो दिस पोर्शन ऑफ द लाइन, दिस पार्ट ऑफ द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू 2.3। तो व्हाट यू हैव टू थिंक फॉर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, it's a very simple and easy process here. Whenever you have to plot a line, a number line for a decimal value, for a terminating decimal value, you need to break a portion between 0 and 1 with 10 equal gaps, 1 to 2 again 10 equal gaps, 2 to 3 again 10 equal gaps। And what is the reason behind that कि why we are breaking into a 10 parts? The reason is very very clear कि जब भी हम कभी डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा और एज अ रिजल्ट ये 10 आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से ईजिली प्लान कर लेंगे। सपोज करो अब आपको नंबर लाइन बनानी है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट, सपोज करो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 3 माइनस का 3.6 ऑन नंबर लाइन। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप सोच रहे होगे अगर मान लो 2.32 होता तो फिर हम उसमें विजुअलाइजेशन मेथड करेंगे भी आगे चल के। फिलहाल अभी आप सिर्फ सिंगल डेसिमल वाले वैल्यूज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं मेरे साथ। अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू मी कि नेगेटिव जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वी टेक इट एज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 आ गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -2 आ गया क्योंकि वी अगेन नीड टू ब्रेक अ 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज -3 हियर। स्टिल वी आर नॉट हैविंग दैट वैल्यू क्योंकि वी आर नीड टू रिमेंबर दैट कि ये जो वैल्यू है ना माइनस की दिस, इट इज लाई इन बिटवीन -4 एंड -3 के बीच में आएगी ये वैल्यू। नाउ इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज -4, 7 8 9 10, दिस इज -5। तो इस तरह से you plan your number line very carefully here। now to make this line, to mark this point here, it is lie between this and this, तो ये हो गया 3 point, क्योंकि नेगेटिव काउंटिंग इज ऑलवेज रिवर्स। तो ये आएगा मेरे पास 3, ये अब 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। तो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3.6 को। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आप बहुत आराम से डेसिमल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल को ईजिली प्लॉट करना समझ गए। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस वन। अब बात करता हूँ मैं थोड़े से और बड़े पॉइंट्स की। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यू विल से 2.12 ऑन नंबर लाइन। अब क्या करेंगे, अब जब 2.12 आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कहूँगा कि इसके नीचे 100 हटा दो 100 आ जाएगा और 100 गैप बना लो, इट्स नॉट पॉसिबल टू अस। तो वी नीड टू यूज़ अ मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन। हम विजुअलाइजेशन के मेथड को प्रेफर करेंगे। क्या होता है, ये छोटा सा मेथड है 0 एंड हेयर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is 3। we are generally plot that part here। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि जो ये 2.21 है, it is the one of the value which is lie in between
दीज टू वैल्यूज, क्योंकि इट इज़ ऑफकोर्स माई डियर स्टूडेंट यू नो डैट ये 2.10 है, ये 2.20 है और ये 12 इसके बीच में आएगा। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कंसिडर एज 2.1 एंड दिस पॉइंट इज कंसिडर एज 2.2। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच के एरिया को एक्सटेंड कर लेना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस नंबर लाइन विजुलाइज दिस पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। अब मुझे जो नंबर लाइन बनानी है वो इन दोनों के बीच में बनानी है। तो नाउ आई एम टेकिंग दिस वन कि सपोज करो ये 2.1 आ गया, दिस इज 2.2 आ गया और मुझे अब इसके बीच में ब्रेक करना है। तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दैट इज 10। और थोड़ा सा गैप बड़ा कर लेते हैं। वी हैव टू ब्रेक दीज इनटू आवर 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। You know that this is 2.11, this is 2.12 and this is our point 2.12. तो this concept is known as a concept of visualization. इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जिस पोर्शन के बीच का पार्ट चाहिए उसे हाईलाइट कर लेते हैं और फिर अपनी नई नंबर लाइन उसी से कनेक्ट करके बनाते हैं और फिर उसके बीच में 2.1 और 2.2 के बीच में आएगा 2.11, 2.22 and here we have to work for this. This is 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 एंड 2.2। तो ये एक गैप ज़्यादा है, मेक अ करेक्शन है 2.1। तो दिस इज द वैल्यू। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को बहुत आराम से 10 इक्वल हिस्सों में बांटना बेटा। We again divide this portion into 10 equal parts and after that we need to select a point which is giving you a value 2.12 and this is the point where we get this answer and this method is known as visualization method to draw a number line. Now beta consider करते हैं one of the question, one of the concept which is based on a decimal number only but it is non-terminating repeating decimal. Represent 3.67 पे बार on a number line. तो since you know that 3.67 का बार लिखा जा सकता है 3.67777। अब आप में से नंबर ऑफ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदल दें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर दैट जब आप इसे फ्रैक्शन में बदलोगे तो नीचे 99 90 आ जाएगा और 0 से 1 के बीच में 99 या 90 मार्क्स बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसे ऐसा ही समझो। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड विच इज़ नोन एज विजुलाइजेशन मेथड, जिसमें हम मैग्नीफाइंग ग्लास का तरीका यूज़ करते हैं अपने आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले इट इज़ 0 एंड वी नो डैट वी हैव टू प्लॉट फॉर द टर्म 3.67777। तो वी आर गोइंग फॉर द पार्ट हेयर, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड 1 2, क्योंकि हमारा जो गैप है वो 3 और 7 के बीच में, 3 और 4 के बीच में है। तो वी आर गोइंग फॉर अगेन इट, दिस इज़ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is 3, 1 2 3। यहाँ पे मैं थोड़े से गैप आपको लिख के देता हूँ जिससे कि आप आराम से सोच सको इस बात को, क्योंकि हमारा आंसर 3 और 4 के बीच में ही है। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड दिस इज़ 4। तो इस तरह से पहले मैंने डेसिमल होने की वजह से 10 के गैप पे ड्रॉ करा। एज दिस वैल्यू, सिंस दिस वैल्यू 3.67777 is always in between 3.4 and 3.6 and 3.7. तो you have to highlight this part. ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो this is 3.6 and this is 3.7। तो अब आपकी जो नई नंबर लाइन बनेगी, दिस इज़ द मैग्नीफाइंग मेथड और आपको अब इसके बीच में बनाना है। तो दिस इज़ 3.6, दिस इज़ 3.7। We visualize this portion here, we obtain that portion here, I am making that part here so that we easily obtain the answer। तो ये इस तरह से बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई 3.6 और 3.7 की। नाउ इट इज़ 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65 and you need to make a 10 gaps here. First of all you have to draw 10 equal gaps here। इसे 10 इक्वल हिस्सों में बांट दो। स्केल पेंसिल का यूज़ करना, 10 इक्वल हिस्से लेना, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and this is the 10. We get that 10 equal parts here. Now to go with the more specialized value और इसके बीच में चल रहे हैं तो we know that 3.6777 3.67 से बड़ा होने वाला है और 3.68 से छोटा आने वाला है. तो we know that it is 3.1 2 3 4 5 6 7. तो this is 3.67 and this is 3.68. We make it more visualize करते हैं इसको और further simplify करते हैं. तो ये आ गया बेटा मेरे पास 3.67 3.68. Now when you are going for this equal 10 gaps ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10. We further move to this portion here. Now to get this answer, to have this result here, it is 3.677 से भी बड़ा होगा 3.67777 but 3.6 क्या कह सकते हैं आप 3.68 से भी छोटी की वैल्यू के लिए जाना है तो किस इसके नियर बाय वैल्यू क्या आ गई 3.68 से 68 तो ऑलरेडी है 78 से छोटा होगा. तो अब हमारा ये लास्ट स्टेप आ गया, हम इसे फर्दर मैग्नीफाइंग नहीं करेंगे. 3.6 ये आ गया ना, देखिए 3.671 3.672 73 74 75 76 77. तो दिस इज 3.677 एंड दिस इज 3.678 एज यू ऑब्जर्व हियर. तो जो हमारी वैल्यू आएगी दिस इज द पॉइंट जो इसके मिड से थोड़ा सा आगे है, रिप्रेजेंट 3.67 बार. तो आपको जब भी कभी विजुअलाइजेशन ऑफ द डेसिमल वैल्यू चाहिए फॉर अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, आप बस 3 स्टेप तक चलोगे. सबसे पहले यू हैव टू थिंक दैट 3.67 पे जो बार है वो एक वैल्यू है 3.67777. पहले सिंगल डेसिमल पे देखो तो 3.6 से बड़ा है और 3.7 से छोटा है. वी हाईलाइट दैट पोर्शन. We magnified our graph, break into a 10 parts here. Then we know that जब हम फर्दर जा रहे हैं 3.677 तो मोर स्पेशलाइज करोगे तो ये 3.67 से तो छोटा बड़ा, ये वाला नंबर इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है. We get that portion and then after that we move it to a third decimal place. It is clear that it is somewhere in between 3.677 और 3.678 के बीच में आएगा. तो इन अगर ये वैल्यू इसको शो कर रही है, ये वैल्यू इसको शो कर रही है तो 5 से थोड़ा सा आगे ले गए तो it represent a result of 3.67 bar. तो this is the way to obtain a graphical representation, a number line of a value which is non-terminating repeating decimal. अब हम शुरू करते हैं NCERT के क्वेश्चन जो बेस्ड है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, दैट इज एक्सरसाइज 1.4. ना बेटा कंसिडर करते हैं NCERT एक्सरसाइज 1.4 जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और जिसमें हमने यूज़ करना है मैग्नीफाइंग ग्लास मेथड टू विजुलाइज दिस पॉइंट. Here we have to represent 3.765 on a number line. सबसे पहले आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है 3.765 इज द वन ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल. और अगर मैं हटा देता हूँ डेसिमल तो नीचे 100 आएगा और 100 गैप्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स बनाना पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग करेंगे इसको मैग्नीफाइंग मेथड से, विजुअलाइजेशन टर्म से. एंड फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट ये जो 3.765 है is the one of the value which is lie between 3.7 and 3.8. So your first target is to go with the single decimal value. Here it is 0 1 and then you have to take gap here. आपको equal gaps लेने होंगे 1 gaps. So we are saying that 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 3 and this is moving on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 4 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 5. तो मैंने सबसे पहले एक ऑर्डिनरी नंबर लाइन प्लॉट कर ली एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दैट इट इज 3.1 2 3 4 5 6 7. तो here this portion is representing 3.7 and this portion is representing 3.8 and now we need to magnifying our question. मुझे इन दोनों के बीच में अपनी नंबर लाइन प्लॉट करनी है. तो दिस इज द पॉइंट जिसे हम लोगों ने फोकस किया है 3.7 3.8
अब फर्दर पहुंचे सेकेंड डेसिमल की बात करें तो 3.765 मस्ट बी ग्रेटर देन 3.76 बट लेस देन 3.77। तो 3.77 और 3.76 के बीच में आएगा ये। दिस इज 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76 and this is the point 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 and that is 3.80। अब हम इसे फर्दर विजुलाइज करेंगे, फर्दर मैग्नीफाइंग करेंगे एंड व्हेन यू फर्दर मैग्नीफाइंग इट इज 3.76 एंड दिस इज 3.77, क्योंकि हमारे को ये 3 टर्म तक मैग्नीफाइंग करना होता है इस पार्ट को। अब जब मैं इसे फर्दर चलूँगा, फर्दर सोचूंगा तो इट इज़ वेरी क्लियर टू मी, इट इज़ 3.71, 3.761, 3.762, 3.763, 764, 765, 766, 767, 768, 769। तो ये 1 2 3 4 5 and we are going for the 5। तो this is the respective answer 3.765। And why we take it as a final answer? Because this is the one of the value which is just in between these two values। तो ये बिल्कुल इसके मिड में बन गया है, क्योंकि ये जो पॉइंट था वो था 3.761, ये जो पॉइंट है वो है 3.769 और अगला आ गया 3.700, क्योंकि हम फर्दर 00 लगा लेते हैं so that it's a value and in the end we obtain the answer of our first question of NCERT। So you observe here, this is the one of the way in which we use a successive magnification way to obtain a value of 3.765। करना क्या होता है, जो भी वैल्यू है पहले देखो वो किन दो वैल्यूज के बीच में आ रही है। इट इज इन बिटवीन 3.7 एंड 3.8, मेक अ नंबर लाइन फॉर इट एंड हाईलाइट 3.7 एंड 3.8 एंड मैन्यूफाइंग दैट पार्ट। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। दिस इज अनदर पॉइंट है, इट इज अ वैल्यू विच इज इन बिटवीन 3.76 एंड 3.77। तो 3.76 और दिस इज 3.76 ना, 3.76 3.77 के बीच में ले आया, 3.76 एंड 3.77 जीरो अपनी तरफ से लगाया। नाउ इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड वी हैव टू थिंक एंड वर्क फॉर अ पॉइंट विच इज 3.765 हेयर। तो इस तरह से वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो पहले 3.7 और 8 के बीच में, फिर 3.76 और 3.77 के बीच में, देन वी गेट द फाइनल एंड फाइनलाइज वैल्यू ऑफ दिस लाइन having a result 3.765 only। Now बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम आवर NCERT एक्सरसाइज 1.4, जिसपे मुझे विजुलाइज करना है 4.26 को अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। तो हम लोग जानते हैं ये वन ऑफ द नॉन रिपीटिंग, दिस इज वन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और जिसमें हम लोगों को इसे इस तरह से लिखने की आदत है, पता है, क्योंकि बार मीन्स वी हैव टू रिपीट दिस टर्म 262626 अगेन एंड अगेन। So to obtain the number line, since we know that this value 2.262626 is lie between 4.2 से 4.3 के बीच में lie करेगी। तो we first of all plot this portion of the line here, it is 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and we get that value, क्योंकि we are going to make a graph, we are going to make a number line between 4.2 and 4.3। तो it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now you have to particularly highlight the part which is 4.2, this is 4.2 and this is 4.3। We just highlighted it। अब मुझे इस पोर्शन को रीडेवलप्ड करना है और इसके बीच में अपनी नंबर लाइन प्लॉट करनी है। तो यू नो दैट दिस इज 4.2 एंड दिस इज 4.3। नाउ व्हेन वी गो फॉर अ फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट डेसिमल, या हम सेकंड डेसिमल की बात करते हैं, ये जो 4.6262626 है, इसे फर्दर स्पेशलाइज करो तो इट इज़ मोर देन 4.26 से बड़ा होना, ये बड़ा रहेगा, और 4.27 से छोटा रहेगा। तो हेयर वी हैव टू से दैट इट इज़, इसके आगे 0 लगा लीजिए। नाउ यू आर गोइंग फॉर 26, तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर नॉट इक्वल, तो ट्राई टू मेक दैट इक्वल पार्ट्स हेयर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. We get that 10 equal parts. 4.26. तो देखिए 1 2 3 4 5 6. तो it is 4.26. This is 4.26 and this is 4.27. अब मुझे इसके बीच का पॉइंट लेना है, तो वी मेक अ लाइन अगेन. वी अगर अगेन मैग्नीफाइंग इट, हम इसे और आगे मैग्नीफाई कर रहे हैं और ज़्यादा विजुलाइज करेंगे इसे. नाउ इट इज़ 4.260, 4.270. आई एम पुटिंग दैट जीरो बाय माई सेल्फ ओनली, क्योंकि हम 3 डिजिट तक पहुंच गए हैं. एंड नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट द 3 डिजिट डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन, 3 डिजिट डेसिमल वैल्यू, तो इट इज़ 2.262 से बड़ा होना चाहिए और 2.263 से छोटा होना चाहिए. तो दिस इज 2.61, 2 3 4 5 6 7 8 9. तो वी अगेन ब्रेक इट इनटू 10 पार्ट्स. नाउ बेटा 2.262, तो दिस इज 4.262 एंड दिस इज 4.263. तो इसको और इसको हाईलाइट करते हैं, इसको फर्दर ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि वी हैव टू डू दिस वन अगेन एंड अगेन जब तक हम 4 डेसिमल प्लेस तक ना पहुंच जाए इसमें. तो जब हम इसे फर्दर लिख रहे हैं तो इट इज़ दिस इज़ फाइनली अ लास्ट वन 4.2620 एंड दिस इज़ 4.2630. फिर से बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दैट इज़ 10. गैप्स बराबर ले लेना. आप स्केल का यूज़ करिएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. वी गेट दैट 10 इक्वल पार्ट्स. अब जब मुझे इसको फर्दर कहाँ तक लेके जाना है, 4.2646 तक, तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज़ अ वैल्यू विच इज़ रिप्रेजेंटिंग हेयर अ रिजल्ट ऑफ 4.26 पे बार. तो ये है हमारे पास मेथड जिससे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफाइंग मेथड बाय विजुलाइजिंग द डेसिमल्स वैल्यूज इन अवर लाइन. क्योंकि प्रैक्टिकली अगर यहाँ सोचेगी तो आप कहोगे इनके बीच में कहीं है, तो कहाँ है वो इन दोनों के बीच में, 4.626 और 4.27 के बीच में है. और फर्दर करोगे तो 4.62 और 4.63 के बीच में, और फर्दर करोगे तो इट इज़ फाइनली 4.2626 बिकॉज वी हैव to make and draw this number line up to 4 decimal places. तो इस तरह से आज मैंने कंप्लीट करवाया आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. तो हमने कंप्लीट करी अपनी NCERT एक्सरसाइज 1.4 एज वेल.